जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्यू मिनट सीरीज में एक इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड टॉपिक। तो टॉपिक रहेगा हमारा आज का नार्कोस अफगानिस्तान, यानी कि जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, जो ड्रग प्रोड्यूस हो रहा है अफगानिस्तान में, एंड द इलिसिट ड्रग ट्रेड हैपनिंग थ्रू द AFPAC रीजन। एंड ऑब्वियसली दैट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, सोसाइटल इम्प्लीकेशन, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया पे बहुत ज़्यादा है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, ये जो इलिसिट ड्रग ट्रेड हो रहा है, जो ओपियम प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में, दिस ऑल ड्रग ट्रेड इज फाइनेंसिंग द टेरर एक्टिविटीज विच इज एमिनेटेड अक्रॉस द AFPAC रीजन। तो जैसे कि आप ये भी जानते हैं दैट इस साल 2021 में, सिंस अगस्त 2021, तालिबान हैज कैप्चर्ड द होल ऑफ अफगानिस्तान। एंड अब तालिबान के कंट्रोल में है वो एरियाज जहां पे ओपियम प्रोड्यूस ज्यादा होता है, और ये ओपियम ट्रेड को और बढ़ावा मिल रहा है तालिबान के रिजीम के अंदर। तो और भी ये बातें जो इम्प्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, विज़िबली एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। सो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सो कंटेक्स्ट, सो अफगानिस्तान प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द वर्ल्ड्स इलीगल ओपियम। तो दुनिया भर का जो ओपियम है वो सारा का सारा मोस्टली अफगानिस्तान में ही प्रोड्यूस किया जाता है, और यहां से वो ट्रेड किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो द टाकी गम हार्वेस्टेड फ्रॉम पॉपीज। सो पॉपीज जिसको हम हिंदी में खसखस कहते हैं, पंजाबी में उसको पुक्की कहते हैं, और अगर हम बात करें ओपियम की तो ओपियम को हम हिंदी में अफीम कहते हैं। ठीक है। नाउ एज पर यूनाइटेड नेशंस द ओपियम ट्रेड इज वर्थ बिटवीन 6 to 11% ऑफ अफगानिस्तान GDP। देखिए, इतना गरीब देश है अफगानिस्तान, वहां पे उनके पास, लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने को। ठीक है। इतनी वहां पे तबाही मची हुई है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कितनी सारी कंट्रीज कोशिशें कर रही है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उनकी जो इकोनॉमी है सिग्निफिकेंटली ओपियम प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। सो ओपियम, अगर हम ओपियम कल्टिवेशन की बात करें, सो दिस हैज बीन ऑब्वियसली बीन कल्टिवेटिंग इन अफगानिस्तान फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. But this became very popular after the Soviet invasion, which happened in the late 1970s and the early 80s. So in 1979 onwards, post 1979, the cultivation of opium increased manifold. ठीक है। So अब entry into India की अगर हम बात करें, so Afghanistan opiates, so they have entered India into through different routes emanating from Pakistan, Sri Lanka and some African countries. ठीक है। तो आगे जाके हम गोल्डन क्रिसेंट की भी बात करेंगे। ठीक है। सो मैसिव रिकवरी, सो अभी रिसेंटली, अभी जस्ट इन सितंबर की बात और अक्टूबर में भी एक बहुत बड़ा हॉल पाया गया था ओपियम का इन गुजरात अक्रॉस दी अदानी पोर्ट। सो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। सो 3000 kgs इन सितंबर 2021 एंड 120 kgs ऑफ ओपियम was found in October 2021 in Gujarat. ठीक है। Now Taliban may have initiated, obviously Taliban is controlling Afghanistan since the last couple of months. So Taliban has initiated free for all narcotic smuggling waves. Now अगर ये चेक में ना रखा जाए, अगर इसको कंट्रोल में ना रखा जाए, अगर इसके ऊपर अगर कंट्रीज, देखिए ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, जो वहाँ पे डोमेस्टिक सिचुएशन है, वो बहुत अभी टेंस्ड है, बहुत वोलेटाइल है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस पूरी स्थिति को लेके बहुत चिंतित भी हैं। अभी हाल ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने एक मीटिंग यहाँ पे दिल्ली में बुलाई थी, जहाँ पे जो अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया गया था, बातचीत करी गई थी कि जो कंसर्न्स हैं इम्पैक्टिंग दी पीपल, दी सिविल सोसाइटी ऑफ अफगानिस्तान, के कैसे हम अफगानिस्तान को हेल्प कर सकते हैं, कैसे एड दे सकते हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में, और अगर ये चीजें ये नहीं कि नारकोटिक जो स्मगलिंग है या जो ड्रग ट्रेड है आज कोई नई बात हो गई, ये पहले से चलता आ रहा है, बट अगर इस पे चेक ना रखा गया तो इसकी जो इंप्लीकेशंस हैं, खास करके इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, वो बहुत मैसिव है। सो इट हैज द पोटेंशियल ऑफ डीस्टेबलाइजिंग इंडियाज सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है। सो अगर हम ओपियम और पॉपी कल्टिवेशन इन अफगानिस्तान की बात करें, सो आप ये देख सकते हैं, ये जो स्टेट है अफगानिस्तान का, हेलमंड। ठीक है। नाउ दिस इज ऑब्वियसली, सो दिस बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड ईरान बोथ। ठीक है। तो यहां पे अकेले इसी स्टेट में मोर देन 115 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज अंडर ओपियम कल्टिवेशन। ठीक है। सो यू कैन सी मैसिव पीसेस ऑफ लैंड अंडर ओपियम कल्टिवेशन इन अफगानिस्तान. So their whole economy is dependent on the illegal drug trade. So ये नहीं है कि तालिबान, अगेन आई रिपीट, ऐसा नहीं कि तालिबान के आने के बाद ये सब शुरू है, तालिबान तो पहले भी था, 20 साल पहले भी था, लेकिन अब ये और ज़्यादा अनचेक्ड हो चुका है, ज़्यादा रेगुलेशन में नहीं है, बिकॉज ये जो ड्रग ट्रेड है ये तालिबान के
टेरर एक्टिविटीज को, जो आतंक एक्टिविटीज तालिबान ने अभी इतने टाइम से, जो तालिबान को जितना टेरर है अफगानिस्तान में, सो दिस ऑल इज एडिंग दोज टेरर एक्टिविटीज। और इस बात का भी डर है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इनको भी शेल्टर मिला हुआ है अफगानिस्तान में। तो ये ऐसे जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज, ये जो टेरर ग्रुप्स हैं जैसे इस तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं, तो उनको जो पैसा आ रहा है वो इस ड्रग मनी से आ रहा है, इस ड्रग ट्रेड मनी से आ रहा है। ठीक है, सो अफगानिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ द ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन। ये अगर आप यहां पे देख सकें, सो अगर हम एक रेशो, अगर हम एक परसेंटेज की बात करें, सो अगर अफगानिस्तान, सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द होल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ 20% ओपियम प्रोड्यूस हो रहा है, तो अफगानिस्तान में 80% हो रहा है। तो ये आप स्पाइक्स देखिए, सो 2017 में 80% से भी ज्यादा ओपियम की कल्टीवेशन अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है, एक डिप यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो 2001 वाला पीरियड है, जब 9/11 के बाद, जब अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर जब लॉन्च किया था, तो जब अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, तब जो ओपियम कल्टीवेशन है, जो ओपियम का ट्रेड है, उसमें थोड़ा हमने यहाँ पे डिक्रीज देख सकते हैं। बट अदरवाइज सिंस द लास्ट शाल बी से 30-31 ईयर्स, जो प्रोपोर्शन है अफगानिस्तान का एज फार एज कल्टीवेशन ऑफ ओपियम इज कंसर्न्ड इज सिग्निफिकेंटली मच मोर larger than the rest of the world. Now, illicit economy, because this is illegal drug trade which is happening. ठीक है, नाउ तालिबान हैव मिंटेड मनी, सो तालिबान को जो फंडिंग रिसोर्स है मेजरली वो ओपियम ट्रेड से आ रहा है। सो अगर हम अफीम की बात करें, जब ये बाय द टाइम इट रीचेस इंडिया, सो इसकी जो प्राइस है ये 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो जब ये ट्रैवल करता है फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड देन, क्योंकि बहुत सारी हमारी बॉर्डर स्टेट्स में पाकिस्तान के साथ, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, फिर अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जब तक ये सारा का सारा सामान वहाँ पे आता है तो इसकी जो कीमत है वो 3 से 4 से 5 गुना तक हो जाती है। तो ये सब जो पैसा है तालिबान को हेल्प करता है अपने नेफेरियस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, सो दिस हैज हेल्प तालिबान to maintain links with terrorist groups, with terrorist groups like Al-Qaeda, right, with the Islamic State, ISIS की बात करें, ठीक है, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, तो ये सब पैसा उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंकेजेस हैं, ये बाकी टेरर ग्रुप्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, और साथ के साथ इन टेरर ग्रुप्स को भी अब तालिबान जो है वो इस ड्रग ट्रेड मनी से उनको और फाइनेंस करता है। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल्स, द ग्रुप earned more than $400 million between 2018-19 from this drug trade. Now that's a huge amount of money. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन SIGAR, इस रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान डिराइव अप टू 60% ऑफ देयर एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम दिस इलीगल नार्कोटिक ट्रेड। Now, what is the role of international community? देखिए 1970 से, अर्ली 1970 से, तो अगर आपने नार्कोस का जो नेटफ्लिक्स पे भी अगर सीरीज आपने देखा हो, नार्कोस कोलंबिया या नार्कोस मेक्सिको की बात करें, तो रिचर्ड निक्सन के टाइम से ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स हैपनिंग इन साउथ अमेरिका, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तब से इसके ऊपर बहुत बात करी जा रही है। रिचर्ड निक्सन आए, रोनाल्ड रेगन आए, जिमी कार्टर आए, फिर बाद में बिल क्लिंटन आए, तो ये सब आपने, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो इसमें आपने देखा भी होगा कैसे US के जो फोर्सेस हैं, जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कैसे उन्होंने कैप्चर किए जो बहुत बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स थे, चाहे पाब्लो एस्कोबार हैं, चाहे नार्कोस मेक्सिको था। अब फिलहाल अफगानिस्तान, देखिए US ने आज के टाइम पे तो अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सो जो बाइडन ने कह दिया दैट लुक नाउ वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड उन्होंने चलो अपनी जो स्ट्रैटेजी, अपनी एनर्जी किसी और जगह पे शिफ्ट कर दी है, फाइन। बट व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी? क्या अब इस चीज का फायदा तालिबान उठा रहा है? बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम बीइंग क्रिएटेड, बिकॉज नोबडी इज रियली ट्राइंग टू कीप अ चेक ऑन दिस ड्रग ट्रेड हैपनिंग थ्रू दिस रीजन। ये जो गोल्डन परसेंट की बात करते हैं, आगे जाके इसका मैप भी हम देखेंगे, तो ये तो कितने टाइम से अनरेगुलेटेड हो रहा है। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली अगर ग्लोबल कंसेंसस की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है दैट ओके, नार्कोटिक्स इटसेल्फ कैन डेवास्टेट सोसाइटीज, इट कैन डिस्टेबलाइज इकोनॉमीज, इट हैज अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, दिस फ्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर एक्टिविटीज। हाउएवर, Taliban at the moment, they seem to be taking advantage of this vacuum which has been created because nobody is really taking some action. Nobody is really talking about these things. Okay? Now, this is rooted in the global failure, right, of obviously all the nations, especially अगर हम US की बात करें, because US has been, been a caretaker of Afghanistan for a long time, for more than 20 years. So, in adopting an appropriate counter-narcotics policy,
to control, to regulate, or to curb this narco trade originating from the Afghanistan region, and this is happening from the last 20-21 years. तो अगर आपने पीछे जो ग्राफ भी देखा था तो आपने देखा कि 2017, 18, 19, 20 में जो स्पाइक्स आया है वो सिर्फ एक ही ग्राफ था जो 2001 का था, जिसमें वो जो स्पाइक था बहुत कम था, क्योंकि जब यूएस ने अपना अटैक लॉन्च किया था तालिबान के ऊपर पोस्ट द 9/11 अटैक्स, तब वो जो ड्रग कल्टिवेशन था, ओपियम कल्टिवेशन था, वो कम हुआ था, बट उसके बाद उसका जो ग्राफ अगर हम देखें वो बढ़ता ही जा रहा है. Now, what is the role of UNODC? UNODC is United Nations Office on Drugs and Crime. Now, UNODC का ये कहना that look, we have had achievement, but हमारी achievement बहुत limited रही है, ठीक है. So, उनकी जो भी efforts रहे हैं, that saw a minor dip in the area under poppy cultivation and production of opium. ये जो कोशिश है UNODC की, इतनी कम जो भी उनकी कोशिश रही है, उनका जो नतीजा है वो इतना कम देखने को क्यों मिला है? बिकॉज कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोग्राम्स जो वहां पे जो खेती बाड़ी करते हैं ओपीएम की, उनके पास कोई और साधन क्या है? व्हाट अदर सोर्सेज ऑफ, ऑब्वियसली देखिए उनसे इससे उनको पैसा तो मिल रहा है, बट अगर आज उनको ओपीएम कल्टिवेशन के लिए रोक दिया जाता है या बैन लगा दिया जाता है, व्हाट एल्स वुड दे डू? तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है. ऑल्सो एक और कारण था ये जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन का नहीं मिल पा रहा, बिकॉज देयर वाज ऑल्सो अ प्यूनिटिव पॉलिसी एडवोकेटेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी विच सॉट द यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, विच सॉट द यूज ऑफ फोर्स, के जो ओपीएम कल्टिवेशन करेंगे फार्मर्स उनको हम बहुत हार्ड और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देंगे. द बैन के अलावा उनके ऊपर और प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा. यूज ऑफ फोर्स की बात करेगी. सो नाउ ऑल दिस इज, नाउ यूज ऑफ फोर्स इज फाइन, but you have to give alternative options to the farmers who are engaged in opium cultivation so that they can do something else. See, the average median age of an Afghan citizen is just 18 years old. ठीक है. इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक एवरेज मीडियन एज जो एक इंडियन की है वो आज के टाइम पे 28-29 साल है, ठीक है. अफगानिस्तान में 18-19 साल है. तो व्हाट इज द विजन फॉर द यूथ? अब इतने सारे बड़े बड़े देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इतने सारे बड़े बड़े देश हैं जो अफगानिस्तान का फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हैं, बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक ऑफ द यूथ ऑफ अफगानिस्तान. जस्ट 18-19 years old is the average age of an Afghan citizen. So what else will they do? They need to have some alternative options. What are the implications for India? ये पते की बात है, ये जरूरी बात यहां पे आ जाती है. Now, अफगानिस्तान is emerging as a major narco empire. और अफगानिस्तान में स्पेशली अंडर तालिबान ना तो उनकी इच्छा है और ना आज के टाइम पे अफगानिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई मैकेनिज्म है which has the ability to disrupt this trade which is happening. From New Delhi's perspective, its efforts to curb terror finance at home would achieve only limited results. ठीक है. तो जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो नेफेरियस एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, सो खास करके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, नाउ दे आर ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान, दे आर हैविंग शेल्टर्स इन अफगानिस्तान. नाउ ये सब पैसे से वो अपनी टेरर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया. नाउ दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस. नाउ ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ठीक है. अफगानिस्तान में ऑब्वियसली कोई स्टेबल डेमोक्रेसी तो नहीं रही है इतने सालों से, और आज के टाइम पे तालिबान वहां पे आ गया, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट से दैट इट इज नॉट अ फेल, डेफिनेटली इट्स अ फेल्ड स्टेट. फेल्ड स्टेट कंबाइंड विद नार्को टेररिज्म. नाउ दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉकटेल इज वेरी वेरी डेडली, ठीक है. नाउ दिस कॉकटेल इज नॉट वेरी गुड फॉर द होल साउथ एशियन रीजन. सो दिस कैनॉट बी इग्नोर्ड एंड दिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिया सिक्योरिटी इन द टाइम्स टू कम, इन द डेज टू कम. तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका गोल्डन क्रिसेंट आ गया, ठीक है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, दिस इज द गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है. यहां से अब ऑब्वियसली जो ड्रग ट्रेड है इस जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से एमिनेट किया जाता है, तो देखिए यहां पे हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो ये सारा का सारा जो सामान है, जो सारा का सारा माल है, ये यहाँ पे जाता है, ठीक है. सो ऑब्वियसली बाय द टाइम इट रीचेज लेट्स से गुजरात और बॉम्बे, इसकी जो वैल्यू है वो 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाती है. एंड ऑल दैट मनी इज बीइंग यूज्ड बाय तालिबान टू फाइनेंस देयर डे टू डे एक्टिविटीज, देयर टेरर एक्टिविटीज. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन टू दिस फिनोमिनन इज वेरी आइडियलिस्टिक. इतना आसान नहीं है, आज रातों रात नहीं हो जाएगा. इज अ लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिबल, एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल, which as of now seems next to impossible, which is very difficult to say that ऐसा कोई stable government कि democracy नाम की चीज वहां पे आ जाएगी. Looks very 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 idealistic. Now, economic collapse of Afghan state and the evolving humanitarian crisis must be prevented. तो आप जानते हैं कि अभी just a couple of weeks back there was this meeting
द दिल्ली डिक्लेरेशन विच वॉज कॉल्ड बाय आर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो उस मीटिंग में काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे अफगान सोसाइटी को जो इम्पैक्ट करते हैं, सिविल सोसाइटी को जो इम्पैक्ट करते हैं, उस मुद्दों पर बात करी गई थी। और आपको ये भी पता है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है इस रीजन में। कोई भी किस्म का अगर इंडिया कोई अगर एक स्टेक होल्डर अपना होना चाहेगा अफगानिस्तान में, कोई भी इंडिया अगर इंडिया अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहेगा अफगानिस्तान में, तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान और चाइना बैठा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं इस रीजन में जो इंडिया को सपोर्ट कर सके, और देयर इज अ लॉट ऑफ लव द अफगान पीपल हैव फॉर इंडिया, राइट। तो सिविल सोसाइटी की बात करें, पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात करें, वो बहुत मजबूत है इंडिया के। इंडिया हैज इन्वेस्टेड क्वाइट अ लॉट इन अफगानिस्तान post the 9/11 thing happening, post the 9/11 attacks happening. So in the last 20 years, we have made a lot of investment, political investment, as well as a good people-to-people contact, which we have with Afghanistan, right? But now we need like-minded countries who can come with us, who can sit with us, and also have a similar agenda, right? So this is the era of minilateralism, right? So India now should look for new alliances in Central, West, and South Asia so that they can form a coalition of the willing countries which can assist in this humanitarian aid to the Afghan civil society. चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।